हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में 10 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है मैंने आरबीई से डाउनलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? केंद्र सरकार का विधायी अंग है संसद। किस कोशिका अंगक को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरोक्सीसोमस। ठीक है, पेरोक्सीसोम्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो ये वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था, वाकाटक राजवंश के। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज का गठन किया गया था बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करने हेतु 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो ये अमेजन बेसिन है। 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर 30% से कम थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। ठीक है, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो इसे शुद्ध संपत्ति यानी कि नेट वर्थ के रूप में दर्ज किया जाएगा। मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे शुद्ध संपत्ति यानी कि नेट वर्थ के रूप में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि जो परिसंपत्ति जो संपत्ति है वो ज़्यादा है और देनदारी देने वाला जो कम है तो क्या होगा, वो तो हमारे पास संपत्ति रह जाएगा। तो उसी तरह से ये शुद्ध संपत्ति होगा, नेट वर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एवीज की नहीं है? एवीज बर्ड्स को बोला जाता है। तो ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। तो ये रॉन्ग है, एवीज अंडे देते हैं। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1964 में हुआ था, कथक नृत्य संस्थान का स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ दिया गया है, जबकि ये गलत है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग ही हमें ढूंढना था। पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो माधुरी बर्थवाल उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये नागालैंड द्वारा प्रदान किया जाता है।
वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या था? तो उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या था? लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सांगकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है सांगकेन त्यौहार। और ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी। रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण है। निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? खनन के कारण वनोन्मूलन। ठीक है, खनन के कारण वनोन्मूलन झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोग लाभान्वित होंगे? तो इससे अनाथ, दिव्यांग बच्चे और निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। तो ये भी आप याद कर लेना कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ पर शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।